देश की संसद में लेकर चलेंगे, क्योंकि यहां पर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच एक महाबहस चल रही है। और इस महाबहस का पूरा सार यह है कि हमारे देश के विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तरह तरह के डाउट्स हो रहे हैं और इन डाउट्स के डीएनए में राजनीति का छौंका लगा है। और जवाबदेही के शब्दों में लिपटे विपक्ष के भाषणों में आपको बहुत कुछ ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि विपक्ष की बातों से ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक गोपनीय मिशन बनाना, एक सीक्रेट ऑपरेशन बनाना सरकार की बड़ी गलती थी। और सरकार को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले एक खास बुद्धिजीवी वर्ग के हाथों में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक थमाकर इसका लाइव प्रसारण करना चाहिए था। यह लाइव ब्रॉडकास्ट ही शायद विपक्ष को संतुष्ट कर सकता है कि हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी जमीन के अंदर घुसकर गहरी चोट दे दी। यह हमारे देश की राजनीति का एक दूसरा रूप है कि वो देश की भावनाओं और अपनी राजनीति को, पॉलिटिक्स को एक तराजू में लेकर चलती है। समय समय पर इस तराजू को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है और इस तराजू को अगर समय के कांटे पर फिट करके देखेंगे तो इसमें प्री और पोस्ट विचारधाराओं का एक हाइपोक्रिटिकल एंगल आपको नजर आएगा। सेना के उरी बेस कैंप पर हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इस स्ट्राइक के बाद इंडी गठबंधन के सदस्य और तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगे थे। आज कांग्रेस पार्टी इस बात के सबूत मांग रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ है। भारत पर जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो विपक्ष सरकार से यह अपील करता है कि जल्दी से जल्द बदला लिया जाए और हर दिन सरकार को जनता की भावनाओं के बारे में एक रिमाइंडर भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करती है, यही विपक्ष सरकार से सबूत मांगने लगता है और सबूत मांगने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जैसे कि इस बार यह सबूत जवाबदेही के कोटे से मांगा जा रहा है।